सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो लेके आए हैं आपके पास, क्लास 11। सो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर का कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से उसको चेक कर लेना कि प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या हो रखा है। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक होता है बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है एम्प्लॉयमेंट। इसका फीचर्स क्या क्या है, ये सारा चीज हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस रिस्क। देखो, बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेनिटीज का बात है। अनसर्टेनिटीज मतलब फ्यूचर में कब क्या होगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। फ्यूचर में कब क्या होने वाला है इसका एंटिसिपेशन, इसका बस हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं, बट एग्जैक्टली कब क्या हो जाएगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बिजनेस से रिलेटेड ना बहुत सारा रिस्क रहता है। बिजनेस करते समय बहुत सारा रिस्क हम लोग को लेके चलना पड़ता है, रिस्क को कवर करना पड़ता है, रिस्क को अपने साथ बिजनेस के साथ अटैच रखना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। देखो क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में भी डिफाइंड एज द डेंजर और लॉस ड्यू टू सम अनफोर्सिएबल। अनफोर्सिएबल मतलब कोई ऐसा इवेंट जिसको हम लोग रोक नहीं सकते, ठीक है। कोई भी ऐसा घटना जिसको हम रोक नहीं सकते उसको हम बोलते हैं अनफोर्सिएबल इवेंट, ठीक है। विच कैन नॉट बी एनफोर्स, मतलब उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। क्लियर। बिजनेस रिस्क में भी डिफाइंड एज द डेंजर ऑफ लॉस। डेंजर ऑफ लॉस मतलब हम लोग क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ड्यू टू सम अनफोर्सिएबल इवेंट, मतलब कोई अनफोर्सिएबल इवेंट हो रहा है। अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा कोई इवेंट जिसके बारे में अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं था, जिसके बारे में एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं था, जिसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था, जिसका एस्टिमेशन करना पॉसिबल नहीं था। अनप्रेडिक्टेबल। एंड अनफेवरेबल मतलब एडवर्स, नेगेटिव, ठीक है, एक नेगेटिव इवेंट इन फ्यूचर। तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस रिस्क में भी डिफाइंड एज द डेंजर, मतलब बिजनेस रिस्क क्या है, एक डेंजर है। डेंजर ऑफ व्हाट, डेंजर ऑफ लॉस। बिजनेस रिस्क में भी डिफाइंड एज द डेंजर, डेंजर ऑफ लॉस। बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क में भी डिफाइंड एज द डेंजर ऑफ लॉस, मतलब हमको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व है। बिजनेस करते समय हमको हमेशा लगेगा कि फ्यूचर इज रिस्की, फ्यूचर रिस्की है क्योंकि फ्यूचर में एक रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। बिजनेस रिस्क में भी डिफाइंड एज द डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनफोर्सिएबल, मतलब ऐसा कोई इवेंट जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसका अनुमान लगाना, जिसको एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। एंड अनफेवरेबल मतलब कोई नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव इवेंट्स होने वाला है। क्लियर। कुछ भी नेगेटिव इवेंट। अनफेवरेबल इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी नेगेटिव इवेंट, कोई भी नेगेटिव इवेंट, ठीक है, इन फ्यूचर। तो बिजनेस रिस्क का डेफिनेशन क्या बोलता है, business risk may be defined as the danger of loss due to some unforeseeable, unpredictable and unfavorable event, ठीक है। business risk क्या होता है, business risk may be defined as the danger of loss. business risk may be defined as the danger of loss due to some unforeseeable, unpredictable and unfavorable event in future, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क में भी डिफाइंड एज अ डेंजर, इट इज द डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनफोर्सिएबल, नंबर 1 अनफोर्सिएबल, नंबर 2 अनप्रेडिक्टेबल एंड नंबर 3 अनफेवरेबल इवेंट इन फ्यूचर। क्लियर। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है, इट इज द डेंजर ऑफ लॉस, जो किससे रिलेटेड है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी कुछ होने वाला है वो अनफोर्सिबल है, उसको अभी कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। सपोज अचानक से कोई अर्थक्वेक आ गया तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, हम उसको नहीं रोक सकते हैं, वो एक बिजनेस रिस्क है, ठीक है। अनफोर्सिएबल, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, अनप्रेडिक्टेबल। एंड अनफेवरेबल का मतलब होता है जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव नहीं है, अनफेवरेबल इवेंट इन फ्यूचर। बिजनेस रिस्क देखो कितना तरह का होता है, बिजनेस रिस्क 4 तरह का होता है। पहला होता है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क है जिसका हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं। द लॉसेस फॉर विच बिजनेस कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा कोई लॉसेस जिसका हमको क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, आर कॉल्ड बिजनेस रिस्क। हर वो लॉस जिसका हमको इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल जाएगा, मतलब हर वो रिस्क जिसका बदले हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क।
all the risk of the business for which the business has got itself insured from the insurer, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरेबल रिस्क। तो क्या बोल रहा है, इंश्योरेबल रिस्क वो रिस्क है, सारा रिस्क जिसका इंश्योरेंस करवा रखा है बिजनेस ने, जिसके बदले इंश्योरेंस को कंपनसेशन मिलेगा, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। सपोज हमने अपना एसी का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, अगर एसी डैमेज हो जाएगा तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। कंपनसेशन मतलब उसके बदले मुआवजा मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, उसके बदले हमको कंपनी पैसा दे देगा। तो ये मेरा एसी से रिलेटेड जो भी रिस्क होगा वो कैसा रिस्क हो गया, इंश्योरेबल रिस्क हो गया। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर वो प्रॉपर्टी डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसके बदले पैसा देगा। क्लियर, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, उसके बदले पैसा देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर उस प्रॉपर्टी का डैमेज के बदले पैसा दे रहा है, तो जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उस प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंश्योरेबल रिस्क। जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे, इंश्योरेबल रिस्क। तो इंश्योरेबल रिस्क के बारे में क्या देख पा रहे हैं, द लॉसेस फॉर विच बिजनेस कैन गेट कंपनसेशन, जिस लॉस के बदले में बिजनेस को क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। जिस लॉस के बदले में बिजनेस को क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। द लॉसेस फॉर विच बिजनेस कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आर कॉल्ड बिजनेस रिस्क। वो सारा लॉस जिसके बदले में हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पैसा दे देगा, कंपनसेशन दे देगा, ठीक है। वो सारा लॉस जिसके बदले बिजनेस को कंपनसेशन मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। क्योंकि हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो लॉस कवर्ड है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो लॉस एक तरह से इंश्योर्ड है, वो लॉस एक तरह से कवर्ड है, वो लॉस एक तरह से प्रोटेक्टेड है। क्लियर, वो रिस्क एक तरह से प्रोटेक्टेड रिस्क है। क्लियर, तो उसको क्या बोलेंगे, इंश्योरेबल रिस्क। फिर क्या भी बता रहा है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क, द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल, जिसके लिए हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया है। ऐसा कोई बिजनेस रिस्क जिसका हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया है, कोई भी ऐसा बिजनेस रिस्क जिसका हमने इंश्योरेंस अभी तक नहीं करवाया है। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, हर वो रिस्क, बिजनेस रिस्क जिसका हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया है इंश्योरेंस कंपनी से, हमने इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस नहीं करवाया है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर रिस्क, कोई भी ऐसा बिजनेस रिस्क जिसका हमने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं करवाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तो बिजनेस रिस्क अभी तक हमने देख लिया दो तरह का होता है, एक होता है इंश्योरेबल, एक होता है नॉन इंश्योरेबल। इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है, द लॉसेस फॉर विच बिजनेस कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा कोई बिजनेस रिस्क, ऐसा कोई लॉस जिसके बदले हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा, उसको बोलते हैं इंश्योरेबल रिस्क। ऐसा कोई बिजनेस रिस्क जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है, हमने ऐसा कोई बिजनेस रिस्क जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया है, तो जाहिर सा बात है अगर हमने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो वो रिस्क प्रोटेक्टेड है कि अनप्रोटेक्टेड है, अनप्रोटेक्टेड है। ठीक है, और अगर वो रिस्क अनप्रोटेक्टेड है तो हमको जाहिर सा बात है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा भी नहीं मिलेगा। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। क्लियर, तो एक होता है बिजनेस रिस्क में इंश्योरेबल रिस्क, एक होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तीसरा आता है स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव मतलब जो फ्यूचर पे डिपेंडेंट है, स्पेक्युलेटिव मतलब जो फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। देखो क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेक्युलेटिव रिस्क एक ऐसा रिस्क है कि प्रोडक्ट को बेच के, मान लो प्रोडक्ट अगर हमारा नया प्रोडक्ट चल गया मार्केट में तो उसको हमको उससे गेन हो जाएगा, और अगर वो प्रोडक्ट नहीं चला तो हमको लॉस हो जाएगा। क्लियर, तो स्पेक्युलेशन है, स्पेक्युलेशन मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है, पहले से नहीं बता पा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट चल गया तो हमको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं चला मार्केट में तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। स्पेक्युलेटिव रिस्क में क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स both the possibility of gain or the possibility of loss. It arises due to changes in the market condition. Suddenly market condition change हो गया, suddenly सोचो सैनिटाइजर्स का डिमांड बहुत बढ़ गया, कोविड टाइम में हमने देखा था सैनिटाइजर्स का डिमांड, मास्क का डिमांड बढ़ गया था। क्लियर, डिमांड इन सब का बढ़ गया था, तो तुरंत क्या हुआ था, एक गेन अराइज हो गया था, गेन। ठीक है, वो जो इंडस्ट्री, जो ऑर्गेनाइजेशन मास्क का प्रोडक्शन करता था, सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन करता था, उनके वहाँ पे क्या हो गया, गेन अराइज हो गया। क्लियर, उनको प्रॉफिट आना शुरू हो गया। पर सडनली जैसे ही कोविड खत्म हो गया या लोगों में कोविड के रिगार्डिंग जो डर था वो चला गया, तो धीरे धीरे सैनिटाइजर्स का डिमांड भी मार्केट से
खत्म होते जा रहा है। ठीक है, ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क है। कल को फिर से अगर मान लो कोविड आ जाता है तो फिर से अगेन मास्क और सैनिटाइजर्स का डिमांड बढ़ जाएगा, और फिर से जब कोविड चला जाएगा तो मास्क और सैनिटाइजर्स का डिमांड कम हो जाएगा। तो ये एक स्पेक्यूलेटिव रिस्क है। इट इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। मतलब यहाँ पे गेन भी हो सकता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क में, या फिर लॉस भी हो सकता है। प्रोडक्ट चल गया तो गेन हो जाएगा और नहीं चला तो लॉस हो जाएगा। इट अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन including the fluctuation in the demand and supply। अगर प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आ रहा है वो कौन सा रिस्क है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क के कारण। प्योर रिस्क क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। ठीक है, प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क का मतलब होता है कच्ची घनी रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब क्या होता है? कच्ची घनी रिस्क। ये हम लोग अपना समझने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा किताब में नहीं लिखा हुआ है। प्योर रिस्क का मतलब क्या होता है? कच्ची घनी रिस्क। ठीक है, जैसे मान लो जो बिजनेस का प्योर रिस्क है, मतलब जहां पे खाली लॉस हो सकता है, या तो लॉस हो सकता है या तो लॉस नहीं होगा, बट गेन नहीं हो सकता। ठीक है, प्योर रिस्क क्या लिखा हुआ है? इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। ठीक है, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। जैसे देखो, आग लग गया, गोडाउन में आग लग गया। ठीक है, लॉस बाय फायर, ये प्योर रिस्क है। आग लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ठीक है, चोरी हो गया, सामान का चोरी हो गया, थेफ्ट, स्ट्राइक कर दिया एम्प्लॉइज ने। ठीक है, तो ये क्या था? प्योर रिस्क था। बिजनेस रिस्क के बारे में फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। बिजनेस रिस्क में भी डिफाइंड एज द डेंजर ऑफ लॉस। ठीक है, इट इज द डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनफोर्सिएबल, मतलब ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई फ्यूचर इवेंट जिसको हम नहीं रोक सकते। अनप्रेडिक्टेबल, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, जिसको माप नहीं सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अनफेवरेबल मतलब जो नेगेटिव इवेंट है इन फ्यूचर। ठीक है, बिजनेस रिस्क 4 तरह का होता है। वो रिस्क जिसका इंश्योरेंस करवा रखे, इंश्योरेबल रिस्क। वो रिस्क जिसका इंश्योरेंस नहीं करवाया, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। वो रिस्क जहां पे चांसेस ऑफ गेन भी है और चांसेस ऑफ लॉस भी है, और जहां पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, इट अराइज ड्यू टू द चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन पे जो जहां पे गेन और लॉस डिपेंड करता है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क है। प्योर रिस्क क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ओनली लॉसेस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और नो लॉस। एग्जांपल थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, या फिर स्ट्राइक एक्सेट्रा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होपफुली वीडियो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अगर आगे भी आना चाहते हो, मतलब आप चाहते हैं कि वीडियो आते रहे इस चैनल पे, तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपसे। चलिए, बाय बाय।